हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर में। तो आज के वीडियो का 6 नंबर के प्रश्नावली 1C के कुछ और क्वेश्चंस का है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 1C के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सिद्ध करने के लिए दिया है कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ भी देखिए जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखते हैं क्या कि कड़ी में 2 क्या है, कड़ी में 2 एक, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि 2 प्लस कड़ी में 2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें लिखा है एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि दोनों का मतलब जो है सेम होता है। अगर कहे परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। दो ही संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, माना 2 प्लस कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो 2 प्लस कड़ी में 2 दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब इसको प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे क्या, 2 प्लस कड़ी में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 प्लस में दिया है हम इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 2 मान आया, करनी में 2 बराबर में कितना आया, x माइनस 2। तो यहाँ पर देखें तो करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दिया है परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। और x माइनस 2 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु x माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि एक साइड में परिमेय संख्या है, एक साइड में अपरिमेय संख्या है। तो आगे क्या लिखेंगे, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, x माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या है कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से हमारा आंसर हो गया। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन में दिया था कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करना था 2 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई भी एक नंबर दे दे और पूछे कि वो परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले उसमें लिखिएगा क्या हल में, माना 3 कड़ी में 3। यहाँ पर 3 कड़ी में 3 दिया है तो हमने 3 कड़ी में 3 लिखा है। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसको पहले मान लेंगे, माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिया है ये अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेंगे क्या, ये एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 3 कड़ी में 3। इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, ये 3 क्या है, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा 3 बराबर में क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। तो यहाँ पर देखें तो कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो नंबर दिया है x/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी देखें तो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम है, परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या, जो कि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा x/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है। एक बार वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि परिमेय संख्या बराबर में क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। मतलब -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, और इसमें हमको 2 परिमेय संख्याएं निकालनी भी है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको परिमेय संख्याएं किसी भी 2 नंबरों के बीच में निकालने सिखा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, 2 नंबरों के बीच में कोई भी नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था 1/2 x प्लस वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को रख देंगे, हमारी तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू को रखते हैं 1/2, यहाँ से x की वैल्यू हमारी पहली वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू दूसरी वैल्यू हो गई जो कि +1 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1 में से 1 घटा देंगे, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुणे में 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो इसके बीच में जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 0। अब हमको क्या करना है, 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक तो हमारी निकल गई, एक हमारी परिमेय संख्या निकल गई 0। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या होगा,
x और y की दोनों वैल्यू बदल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/2। x की वैल्यू कितनी है -1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 1/2, -1 में से 0 जाएगा तो बचेगा -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1/2। तो यहाँ अगर हम इन दोनों के बीच के नंबर की बात करें तो यहाँ आ जाएगा -1/2। तो ऐसे ही हम अगर जितने भी परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे इन दोनों नंबरों के बीच में, -1 और 1 के बीच में, तो अनंत परिमेय संख्या निकलेंगी, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ से हमारी दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। तो लिखेंगे क्या, -1 तथा 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं -1 तथा 1 के बीच में हमारी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे निकाले हैं 1 और 0 के बीच में -1/2 आया है। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, फिर उसके बीच में निकालेंगे तो वैल्यू आएगी। तो ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकल करके आएंगी। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है, ये हमारा आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे क्या, यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है तथा a + b ही परिमेय संख्या है, तब क्रम विनिमय के नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से a b बिलोंग्स टू q, तो a + b ऑल्सो बिलोंग्स टू q। मतलब अगर a और b बिलोंग करेंगे q में, मतलब कि a b दोनों अगर q में आते हैं, तो a और b का तो a और b का जो योग होगा वो भी q में आना चाहिए। मतलब अगर हम a को मान लेते हैं 2 और b को मान लेते हैं 3 और q को मान लेते हैं 5, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 भी 5 के अंदर आएगा, 3 भी 5 के अंदर आएगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो भी इसके अंदर आता है। मतलब ये 2 आएगा 3 आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 + 3 कर देते हैं, तो ये जो 5 आ रहा है वो भी इसमें आया है। मतलब कि जो वैल्यू होगी a और b की, उनका योग भी जो होगा वो भी q में आएगा। तो इसलिए लिखेंगे क्या, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हमने ऐसा क्यों कहा कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगी? तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम लिखे हैं 2 और 3, यहाँ पे 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। और हमने क्या किया, दोनों परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा तो जो वैल्यू आई वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब कि यहाँ पे जो 5 लिखे हैं वो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कि 2 अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसलिए हमने क्या लिखा, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या ही होगी। पुनः क्या करेंगे, दोबारा से पुनः हमको दोबारा से भी और भी पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, a - b, मतलब पुनः a - b भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? अब पता है क्यों होगी, कि a हम मान लेते हैं कोई नंबर है, a अगर मान लेते हैं 5 है और b को मान लेते हैं 2 है,
बी को मान लेते हैं 2 है, तो मतलब अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब कि 3 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। 5 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी हमारा वैल्यू क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय विनिमय नियम से ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू। क्योंकि हमको पता है कि अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो परिमेय संख्याओं का अंतर आया वो भी क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है कि a और b भी परिमेय संख्या होगी, तो हमको a b भी परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ लिखते हैं a b गुणा के क्रम विनिमय से। अभी तक हमने निकाला योग से और अंतर से, a प्लस बी हमने क्रम विनिमय के योग नियम से निकाल दिया, a माइनस बी क्रम विनिमय के अंतर नियम से निकाल दिया। अब जो दिया है a और b जो है वो गुणा के क्रम विनिमय नियम से है, तो यहाँ से हम निकालेंगे गुणा के क्रम विनिमय नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b बिलोंग्स टू q, तो क्या हो जाएगा a b ऑल्सो बिलोंग्स टू q। मतलब एग्जाम्पल में अगर देखें 2 और 3 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ से देखें 2 भी 6 में आएगा, 3 भी 6 में आएगा। मतलब अगर इन दोनों को हम गुणा भी कर देते हैं तो भी वो नंबर आएगा। जैसे हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिए थे तो वैल्यू आ गई थी। तो हमारा मान लेते हैं कि क्यू जो वैल्यू है वो 6 है, क्यू को मान लेते हैं 6 दिया हुआ है, ए को मान लेते हैं 2 है और बी जो है 3 है। तो अगर ए इसमें आता है मतलब 2 भी 6 में आता है और 3 भी 6 में आता है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा, गुणनफल होगा, वो भी क्या आएगा, 6 में आएगा। तो यहाँ से हमने लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या हो जाएगा, ए बी भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे अतः दोनों परिमेय संख्याओं तो अब क्या लिखेंगे, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगी, यहाँ से हमने देखा दोनों परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है। अब क्या पूछ रहा है, यदि b डज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि a बटा b भी परिमेय संख्या होगी। मतलब यहाँ कह रहा है, पुनः दोबारा से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a बटा b एक परिमेय संख्या है जहाँ पे b बराबर नहीं है किसके, 0 के। b 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये जो नीचे की वैल्यू दी हुई है वो 0 नहीं होगी। तो हमको बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है। पुनः a बटा b भी परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी, यहां से हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, 4/20 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम 4/20 लेते हैं तो यहाँ पे देखें 20 जो है 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे तो a की वैल्यू 4 दिया हुआ है, b की वैल्यू 20 दी हुई है। तो यहाँ से हम देखें b बराबर 0 नहीं है। अगर b की वैल्यू 0 ना होके और कोई भी नंबर होती है तो वहां पे वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर कह रहा है क्वेश्चन में b बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वहां पे हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 4/20 लिखे हैं, वैसे 1/2 लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे, 5/7 लिख देंगे, कोई भी नंबर लिख देंगे a/b के रूप में, p/q के रूप में। मतलब यहाँ पे जो नीचे की वैल्यू होगी 0 के अलावा कोई भी नंबर होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाग के
क्रम विनिमय से। हमने यहाँ पे क्या किया, भाग के क्रम विनिमय से निकाला, क्योंकि यहाँ पे भाग के तरीके से पूछ रहा है। a बटा b है, मतलब b से 1 में भाग देना है, मतलब यहाँ पे 3 में 2 से भाग देना है, 2 से 1 में भाग देना है, 3 से 2 में भाग देना है, 7 से 5 में भाग देना है, 20 से 4 में भाग देना है, मतलब नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में भाग देना है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, भाग के क्रम विनिमय से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a b बिलोंग्स टू q, तो क्या हो जाएगा a बटा b ऑल्सो बिलोंग्स टू q। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया। अब इसके लिए लिखेंगे क्या, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a पे पावर n एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, a एक धन परिमेय संख्या है और n 1 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना a बराबर p बटा q, जहां p और q दो पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, a बराबर p बटा q मान दिया, जहां पर p और q क्या है, दो पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है, तथा n इज ग्रेटर देन 1, मतलब n क्या है, 1 से बड़ा है यहाँ पे। तो n 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए n बराबर 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा था, a पे पावर n सिद्ध करना है। तो लिखेंगे क्या, a बराबर p बटा q, आगे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं a क्यूब बराबर p बटा q का होल क्यूब। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, a पे पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा p बटे q पे पावर 4। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a की पावर जितनी बार बढ़ेगी तो p बटा q पे पावर उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a पे पावर n बराबर में p बटा q पे पावर n आ जाएगा। हमसे पूछा था क्या, a पे पावर n एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, a पे पावर n जो है परिमेय संख्या है जो p बटे q के रूप में है। तो लिखेंगे क्या, अतः a पे पावर n एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p बटे q के रूप का है और परिमेय संख्या p बटा q के रूप में ही होता है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, p बटे q के रूप में होता है, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है। और हमने क्या किया है, a पे पावर n को p बटे q के रूप में दिखा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ हमारा प्रश्नावली 1 सी फाइनल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।